और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और शाम के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? हाँ, 4:20 हो रहा है। ये देखिए, देखिए 4:20 हो रहा है। और बाबूजी मेरे जा चुके हैं कोचिंग। मैं भी लेटी थी, लेकिन अब तो ठंडा लगने लगा है, पंखा तो नहीं चलता है। तो अब अगर आप लेट जाओ, लेटने के बाद उठो तो ठंडा लगता है। ये लगता है कि थोड़ा सा शॉल जैसा कुछ ओढ़ ले, शॉल है या स्टॉल है, कुछ भी डाल ले। तो मैंने भी अपना ये जो है स्टॉल, स्टॉल नहीं, दुपट्टा, जो भी कुछ आप लोग बोले, मुझे नहीं समझ में आता है, तो मैंने इसको ओढ़ रखा है। क्योंकि मैं लेट कर उठी थी तो मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। और बाबूजी मेरे गए हैं तो ये कॉफ़ी वगैरह देखिए यहाँ डाल कर गए हैं। टिफ़िन उनका पड़ा हुआ है, बॉटल यहाँ फेंकी हुई है। तो ये सब मुझे हटा कर रखना है। और मालूम ठंडे में मुझे क्या होता है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ठंडे के मतलब पैरों से ही मुझे ठंड ज़्यादा लगती है। वैसे तो नहीं ज़्यादा लगती, लेकिन पैर जब मेरे ठंडे होते हैं तो बहुत ठंडक लगती है। और इस समय मेरा पैर जो है बहुत ठंडा हो रखा है, बहुत ठंडा हो रखा है मेरा पैर। ये पैर जो है इसी के ऊपर बहुत ठंडा हो रखा है, हद से ज़्यादा ठंडा है। तो चलिए, अब शाम हो रही है तो शाम का मैं काम कर लेती हूँ। शाम की झाड़ू लगानी है और आ, बर्तन भी धोना है और मलाई निकाल कर रखा है तो उसकी मुझे घी भी बनाना है। एक बात बताऊँ, मुझे मलाई का घी बनाना बहुत आलस आता है। खाने में तो जितना अच्छा लगता है, लेकिन उसको करने में नहीं अच्छा लगता है। लेकिन है तो बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे बेटे को घी बहुत पसंद है। वो तो रोटी हो चाहे कुछ भी हो, उनको घी अपने हिसाब से चाहिए होता है। अगर मैं लगा कर देती हूँ तो नहीं समझ में आता है, उनको अपने हाथ से लगाना होता है। तो और मैं सोच रही हूँ आज बालों में तेल भी लगा लूँ, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया है। तो अब तेल अच्छे से डाल लूँगी सर में, क्योंकि गर्मी में पूरी गर्मी तो पड़ नहीं पाती है। सर्दी में ही जो कुछ होता है तो मैं तेल डाल पाती हूँ, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं डाल पाती हूँ। तो चलिए मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ, वरना टाइम हो जाएगा, अंधेरा भी हो जाएगा, झाड़ू भी नहीं लग पाएगी। और इन सारी बुकों को मैं यहीं रखने वाली हूँ, अभी नहीं हटाने वाली हूँ। बाबूजी आएंगे वो खुद ही हटाकर अपना रखेंगे। केवल मैं ये सारी चीज़ें ले जाके अंदर कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम वाली झाड़ू तो लगानी ही लगानी है। क्योंकि ये भी शाम की आदत में शामिल है, बिना झाड़ू लगाए लगता नहीं घर साफ़ है। साफ़ पड़ा हो लेकिन फिर भी ये लगता है कि एक बार झाड़ू लगा ही लो। और फिर इसके बाद अभी मुझे धोना है बर्तन और छत पर से लाने हैं कपड़े। यानी कि इतना काम मेरा है करने को। और आज मैंने जो है मिक्सी से ही वो मक्खन निकाला था। और वाकई बात बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और मक्खन भी ज़्यादा निकल आया। मैंने तो फर्स्ट बार ट्राई किया है, क्योंकि मैं तो हमेशा हाथ से ही निकालती थी और हाथ से ही निकाला है। तो मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मिक्सी चलाने से इतना ढेर सारा मक्खन निकल आता है। और मेरे बाल थोड़े सूखे हो रहे थे और दर्द भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो तेल लगा लेते हैं, क्योंकि सर्दी में ही हम तेल डाल पाते हैं। गर्मी में तो हम बिल्कुल भी तेल छुआ नहीं सकते सर में, गर्मी के कारण। तो सर्दी में जितना भरपूर होता है उसी हिसाब से डाल लेते हैं। और ये कड़वा तेल है, यानी सरसों का तेल है, जिसको मैं गर्मी में डालना ज़्यादा पसंद करती सॉरी सर्दी में डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और और कोई तेल नहीं लगाती सर्दी में, मैं केवल यही कड़वा तेल लगाती हूँ। और नारियल वगैरह का तेल लगाती हूँ तो ये लगता है जैसे बाल एकदम चिपक गए हैं। तो इसलिए ठंडी होने के कारण बाल चिपक जाते हैं, तो इसलिए नारियल का तेल नहीं लगाती, कड़वा तेल लगाती हूँ, वो सबसे बेस्ट होता है। और ये देखिए, ये मक्खन मैंने बताया ना आपसे कि मिक्सी से मैंने पहली बार निकाला है और मुझे निकालने में भी बहुत अच्छा लगा। वाकई बात, वैसे तो थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती थी, लेकिन सॉरी गाइस, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत अच्छे से मतलब निकल आया, और पूरा का पूरा निकल आया, और ज़्यादा भी निकला। क्योंकि हाथ से निकालो तो पूरा पूरा निकलता भी नहीं है, और जो है बच भी जाता है, हाथ भी दर्द होने लगता है। और यहाँ मेरा घी बन चुका है, तो घी को मैं अपने डिब्बे में पलट लूँगी और इसे जाकर अंदर रख दूँगी। क्योंकि साफ़ घी हमेशा रखती हूँ, खाने के लिए अलग बर्तन में निकालती हूँ
और साफ घी एक तरफ रखती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह या व्रत वगैरह में भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए साफ घी मैं हमेशा रखती हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही थी पपीता की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो पपीता मैंने काट लिया है और उसको जीरा और मिर्चा हींग से छौंक दूँगी, क्योंकि क्योंकि ये पपीते की सब्ज़ी जो है सिंपल ही अच्छी लगती है। तो ये सब्ज़ी छौंकने के लिए मैं मिर्ची काट रही हूँ। मिर्ची को जो मैं डिब्बे में रखती हूँ और वो अच्छी बढ़िया फ्रेश बनी होती है। तो अगर आप लोगों को गाइस हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट भी कीजिएगा मुझे। तो चलिए मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way. Should not be hard. और ये सब्ज़ी में मेरे लग गया तड़का जीरा हींग मिर्चे का, और ये डाल दिए हल्दी और छौंका मतलब हल्दी डाल दी है, केवल हल्दी ही डाली है बस, और कुछ भी नहीं डाला है। और नमक डाल दूंगी और कुछ भी कोई भी मसाला नहीं डाला। और वाकई में ये सब्ज़ी इस तरह से बहुत टेस्टी लगती है, जैसे कि लौकी उस हिसाब से लगती है। पहले तो मेरा बाबू खा नहीं रहा था, तो उसे जब मैंने कहा कि बाबू नहीं, वो नाम सुनकर ही नहीं खा रहा था, कहता पपीते की सब्ज़ी मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर मैंने जब उसे कहा कि ये पपीता नहीं बाबू, मैं झूठ बोल रही थी, लौकी की सब्ज़ी है, तब उसने खा लिया और उसे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सिंपल सब्ज़ी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए, ये जो है सब्ज़ी हमारी गई है पक, तेल हो गया है ज़्यादा, तो इस तेल को मैं बीच में ही निकाल लूँगी और सब्ज़ी को किनारे किनारे करके सब्ज़ी को अलग बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि इसी तेल में मैं कर दूँगी दाल फ्राई। आज खाने में मैंने बनाया है, आज हमारा डिनर है दाल चावल और पपीते की सब्ज़ी और रोटी। ये देखिए, ये हमारा खाना पूरा रेडी हो चुका है। तो हम लोग खाने के लिए मतलब खाने के लिए ही जा रहे हैं। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ रात के डिनर पर, दाल चावल और सब्जी रोटी। तो मैं यहाँ जा रही थी सबको खाना देने के लिए, लेकिन बाबू जो है हमारे बैठकर अपनी बुकें किनारे कर रहे थे। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना शाम को, तो वो सारी बुकें वहीं पड़ी हुई थी, उन्होंने हटाया ही नहीं था। तो इस समय वो बुकें हटा रहे हैं और मैं खाना ले जाकर ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो नीचे खाना तो हम लोग वैसे भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरी चेयर और जो टेबल है वो बुक रहती है, और बाबू की दूसरी चेयर और वो थाली रखी हुई है, और पति देव एक साइड में उधर की ओर बैठे हैं, और बीच में मैंने जो है प्लास्टिक बिछा दिया है, ताकि खाना जो हमारा बिस्तर पर ना गिरे। और हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, बज गए हैं 10:30, 10:35 हो रहे हैं। मेरा काम भी हो गया, किचन भी मेरा साफ हो गया है। तो और हाँ, किसी ने कमेंट में लिखा है कि औरतें इतना इज्जत अपने पति को नहीं देती जितना कि अपने बच्चों को देती हैं। तो ये सरासर गलत है। मैं जिस तरह से अपने बच्चों से बात करती हूँ, जिस तरह से पति देव से बात करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में ही ऐसे बात करती हूँ, है ना, और घर पर कुछ अलग तरह से बात करती हूँ। तो बेटे को मैं बाबू बोलती हूँ या भैया बोलती हूँ,
तो इसी तरह से ही मैं बोलती हूँ, बाबू बोलती हूँ और भैया बोलती हूँ। लक्ष्य बहुत कम नाम लेती हूँ, है ना। तो अब तो फिर भी मैं थोड़ा सा अलग सा बोलने लगी हूँ, नहीं तो पहले तो और ज़्यादा इज्जत से बोलती थी, है ना। तो आप लोग को शायद ये हमारी चीज़ें आप लोगों को गलत लगे कि मैं किस तरह से कितना इज्जत देती हूँ अपने बच्चों को। तो ये बात सही है, मैं अपने बच्चे को बहुत इज्जत देती थी। मेरा ये मानना नहीं, ये मानना है कि मैं जिस तरह से इज्जत अपने बच्चों को दूंगी, बच्चे हमें भी उसी प्रकार से इज्जत देंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरह से बच्चे और किस तरह से अपने माँ बाप से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने देखी है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मैं जैसे बात करती हूँ बच्चे से, जैसे पतिदेव से बात करती हूँ, उसी तरह से सेम मैं वीडियो में ही बात करती हूँ। यकीन नहीं है तो ये है पतिदेव मेरे, देखिए ओढ़ रहे हैं और आप इनसे ही पूछ सकते हैं। तो बोलो इधर देखो, मैं बनावटी बोली बोलती हूँ या सही बोलती हूँ? बोलो पहले, इधर बोल कर बताओ, बताओ। सही बोलती हो। हाँ, सही बोलती हो। बच्चे से अलग बोलते हैं कि इसी तरह से हम बात करते हैं, ये पहले बताओ। इसी तरह बात करती हो। इसी तरह से करते हैं। और तुमसे इसी तरह से बात, अरे इधर सामने देखकर बात करो ना। अरे इसी तरह करती हो। इसी तरह से करते हैं ना। हाँ, तो कोई बनावटी तो नहीं करते ना कि हम कुछ अलग बोलते हैं, वीडियो में कुछ अलग दिखाते हैं। नहीं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं वही दिखाते हैं ना। हम्म। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हम अपने बच्चे से बोलते हैं उसी तरह से उनसे बोलते हैं, और पतिदेव से जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। अब बाबू तुम बोलो, बाबू इधर देखो, बोलो हम गलत तरह से बोलते हैं क्या? इधर इधर आ सामने पहले। हाँ, हम गलत तरह से बोलते हैं क्या? नहीं, कैसे बोलते हैं? अच्छे से। अच्छे से? वीडियो में अच्छे से बोलते हैं हाँ। और अलग से हाँ, क्या? हाँ, अच्छे से बोलती है। जैसे वीडियो में बोलते हैं वैसे ही बात करते हैं ना। हाँ। हाँ, तो ये आप लोगों की सोच गलत है कि जैसे हम वीडियो में अलग से इज्जत देते हैं और घर में अलग इज्जत देते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों की गलत है ना। जैसे हम रहते हैं वैसे ही दिखाते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। तो चलिए अब अपने वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, मैं कुछ और कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही थी? भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।